वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो वर्ड सुपरपोजिशन है इसका मतलब है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ होना, या जिसको आप लेयर्स बोलते हो, लेयर्स में होना, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर। तो यहाँ पे जो सुपरपोजिशन है वो किसी और चीज़ की नहीं बल्कि चार्जेस की सुपरपोजिशन है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है वो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्सेस ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस। कहता है कि किसी एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो कितनी लग सकती है या कितनी लगती है, is the vector sum of the individual forces exerted on it by all the other charges। वो बराबर होगा किसके? वेक्टर सम, बाकी सारी फोर्सेस का जो बाकी दूसरे चार्जेस उसके ऊपर लगा रहे होंगे। मतलब कहने का ये कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज दिया हुआ है, उस चार्ज के ऊपर काफ़ी सारे दूसरे चार्जेस जो हैं वो फोर्सेस लगा रहे हैं। अब जो टोटल फोर्स उसके ऊपर जो लग रही होगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? उसके लिए आपने बाकी सारे चार्जेस की फोर्सेस को का वेक्टर सम करना है। हर एक का की फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकालनी है और उस उन सब वेक्टर फॉर्म्स को जो है आपने ऐड कर लेना है। तो आपको जो है इस जो गिवन चार्ज है उसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही होगी आपको पता चल जाएगी। अब ये जो चार्ज आपको दिया हुआ है, इस चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्सेस हैं बाकी चार्ज लगा रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी? वो कूलम्स लॉ के साथ कैलकुलेट की जाएंगी। आगे कहता है ईच इंडिविजुअल फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कूलम्स लॉ। कहता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कैलकुलेट की जाएगी कूलम्स लॉ के को यूज़ करके। चूंकि हमें पता है कि कूलम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म भी है, तो हम वेक्टर फॉर्म का यूज़ करके हम किसी भी दो चार्जेस की जो है जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं उनकी मतलब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। और किसी दूसरे चार्ज के होने से मतलब वो फोर्स जो है इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है नहीं, उस फोर्स का वहाँ पे कोई भी असर नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे एग्जांपल दे के समझा रहा हमें कि दस इफ देयर आर फोर चार्जेस। सपोज यहाँ पे चार चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। देन देन द टोटल फोर्स F1 ऑन चार्ज Q1 इज गिवन बाई। सपोज यहाँ पे चार चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 और Q4। अब सपोज जो हमारा चार्ज है, जो गिवन चार्ज है वो Q1 है, ठीक है। और जो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है टोटल फोर्स वो F1 है, ठीक है। Q1 के ऊपर F1 जो है फोर्स लग रही है, ठीक है, टोटल फोर्स। तो अब बाकी जो है इसके सराउंडिंग चार्जेस हैं वो Q2 है, Q3 और Q4 है, ठीक है। अब मैंने अभी जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट बताई उसमें बताया कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्स होगी वो टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी? बाकी सारी फोर्सेस का सम करेंगे, हम वेक्टर सम करेंगे तो हमें मिल जाएगी क्या? टोटल फोर्स। तो Q1 के ऊपर सपोज Q1 जो हमारा गिवन चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो F1 से सपोज रिप्रेजेंट होगी। और जो दूसरी फोर्स होगी Q2 जो होगा या Q3 होगा या Q4 होगा, ये आपकी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं जो सारी की सारी F1 के ऊपर मतलब F1 जो जिससे बन रहा है, ठीक है, इन सबको ऐड करके, ठीक है। जो Q1 मतलब Q2 लगा रहा है Q1 पे, Q3 लगा रहा है Q1 पे, Q4 लगा रहा है Q1 पे, तो ये सारी फोर्सेस जो हैं इनको मिला के हमारा F जो है टोटल फोर्स जो है चार्ज Q1 से वो हमें पता चलेगी, ठीक है। तो वही लिखा है इसने, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14। अब ये F12 क्या है? मतलब कि फोर्स वो वाली जो चार्ज टू वन पे लगा रहा है, 1 2 का मतलब हो गया वो वाली फोर्स जो Q2 जो है Q1 पे लगा रहा है। 1 3 का मतलब क्या हो गया? वो वाली फोर्स जो चार्ज 3 जो है 1 पे लगा रहा है। और 1 4 का क्या मतलब हो गया? वो वाली फोर्स जो
चार्ज 4 जो है Q1 पे लगा रहा है, मतलब चार्ज 1 पे लगा रहा है, ठीक है। तो या इसको हम आगे वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको एग्जांपल बताई ना, वो ये फिगर वैसे ऊपर बनानी थी, अब वहाँ जगह कम थी तो पहले याद नहीं रहा, यहाँ नीचे बनाई मैंने, ठीक है। तो आप ऊपर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ बीच में कहीं इससे इस चीज़ से ऊपर यहाँ पे, ठीक है। सपोज आपका ये Q1 है, चार्ज है, ठीक है, ये वाला Q1 चार्ज है। तो इसके ऊपर Q2 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 3 भी कर रहा है और Q4 भी कर रहा है, ठीक है। सपोज जो ये Q2 कर रहा है तो वो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो है R12 है, ठीक है। नहीं, ये Q2 से Q1 तक के बीच का डिस्टेंस R21, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। और जो अगर ये इसके ऊपर फोर्स करेगा तो लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसी तरह डायरेक्शन में पुश होगा, ठीक है। नहीं, ये F12 वेक्टर बताया, मतलब ये और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। उसी तरह से Q3 जो है, Q3 ये है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा तो उसका नाम क्या रखा, F13, जो कि ये सेकंड नंबर पे, F12 बता दिया, F13 जो है Q3 जो है Q1 के ऊपर लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। उसी तरह से Q4 सपोज ये नीचे की तरफ है, ठीक है, Q4। अब ये Q4 अगर यहाँ से Q1 पे लगा रहा है, ये Q1 है आपका सेंट्रल जो है ना, ये Q1 है, Q4 Q1 पे लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। ये इस पे लगा रहा है अगर फोर्स, तो नाम इसका क्या है, F14, ठीक है। और ये जो इसके 4 और Q4 और Q1 के बीच में डिस्टेंस जो है उसका नाम जो है R41 रखा। 3 और 1 के बीच का 31 लिख कर रखा। और Q2 और Q1 के बीच का जो है R21 रखा, ठीक है। अब ये सारी फोर्सेस जो हैं, मतलब F14 हो गया, F13 हो गया या F12 हो गया, ये सारे, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ठीक है। नहीं, एक ये फोर्स लग रही है, एक ये लग रही है और एक ये लग रही है, ठीक है। और इन सभी फोर्सेस के बाद इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स, रिजल्टेंट जो फोर्स होगी वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन में तो इसको पुश करेगी ना। सपोज वो हमने ये वाली दे दी कि हम ये सपोज इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया F1, जो कि आपका ये चीज़ है, ठीक है। F1, ठीक है, F1 इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। अब समझ में आया कि हमने ये जो चार्जेस लिए थे Q1 ऊपर, Q1 Q2 Q3 और Q4 वो कौन से हैं, ठीक है। Q1 हमने जो सेंट्रल रखा, Q2 Q3 और Q4 जो है इंडिविजुअल चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब ये जो F1 है, F1 का F1 रखा, ये F12 रख जो है वो क्या होगा। अब F12 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, F12 देखें ज़रा ध्यान से, F12 ये वाली फोर्स, जो ये वाली फोर्स आ रही है, इसके ऊपर, इसके अंदर कौन कौन से चार्जेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक Q1 और एक Q2, मतलब ये लाइन जो है इसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस है, Q2 और Q1। अब हमें पता कूलम लॉ क्या कहता है कि उसकी वेक्टर फॉर्म में के अंदर हमें पता है कि उसकी वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स है वो कैसे निकाली जाती है। दोनों चार्जेस हैं तो F1 का F1 उस तरफ रखा, F12 की जगह क्या रखेंगे, K, क्योंकि पता है हमारे वो K होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1/3/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। और Q1 Q2, Q1 ये वाला और Q2 ये वाला, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R21, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म है चूंकि, तो वेक्टर फॉर्म के लिए जितना डिस्टेंस होगा उस यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डॉट R21, ठीक है। R21 जो ये है, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म बना दिया इसको, ठीक है। R21 जो है वो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। सिमिलरली F13 को अगर आप देखें, F13 ये वाला, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस डाला। और F13 अगर यहाँ पे आप देखें, ये वाली जो फोर्स है, इन इस लाइन के ऊपर कितने कौन कौन सा चार्जेस है, Q3 और Q1, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के लिए जो हम जब हम फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए भी सेम वही तरीका, चार्जेस चेंज करेंगे, Q1 और Q3, यहाँ पे Q1 Q2 था ना, यहाँ पे Q1 और Q3 अपॉन, अब डिस्टेंस भी चेंज होगा, डिस्टेंस क्या जी, इन दोनों के बीच में क्या है, Q3 और Q1 के बीच में क्या है, R31, तो यहाँ पे भी हमने क्या रखा, R31 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं, मतलब नीचे R का स्क्वायर होता है ना, तो R यहाँ पे क्या है, R31, मतलब 3 से लेकर 1 तक का रास्ता, Q3 से लेकर 1 तक, ठीक है।
तो इंटू आर, जो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? अब यहाँ पे R21 रखा था, क्योंकि जो उसका डिस्टेंस था वो R21 था नीचे, तो ये भी R21 यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे R31 था, तो R31 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब फोर्थ जो वेक्टर है आपका ये वाला, ये जब Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहेगा, तो इसकी के इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है R41, ठीक है। अब R41 जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, उसका नाम क्या है? 1 4। तो F14 जो है वो किसके बराबर आएगी? Q1। और दूसरा चार्ज कौन सा है? Q4, ठीक है नी। पहला चार्ज आएगा ना Q1 और दूसरा Q4। देखो 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है नी। ये जैसे F12 F13 F14 है ना, उसी तरह से चार्जेस भी यहाँ चेंज हो रहे हैं। F12 की जगह ये 1 2, 1 3 की जगह 1 3, 1 4 की जगह 1 4, ठीक है नी। तो क्योंकि चार्जेस यही दो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, Q1 और Q4, और अपॉन जो है R41 का स्केयर, R41 का स्केयर। अब 4 से 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता, ठीक है नी। R का स्केयर, तो डिस्टेंस दोनों की चार्जेस के बीच का क्या है? R41, तो उसका स्केयर कर दिया, ठीक है नी। अभी चूंकि वेक्टर फॉर्म में बताना है तो डॉट R41 यूनिट वेक्टर। तो ये पूरा जो है ये आपकी मतलब वेक्टर फॉर्म में आपने फोर्स बता दी कि जो F1 था, F1 कौन सा हो गया? जो फोर्स इस क्यू चार्ज पे लग रही थी, ये नहीं सेंट्रल चार्ज, इसके ऊपर ये भी लग रही थी, ये भी लग रही थी, इधर से भी लग रही थी। तो फाइनल जो फोर्स होगी वो क्या हुई कि आपने इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दिया, मतलब इसकी भी वेक्टर फॉर्म में निकाला, इसको भी वेक्टर में निकाला, इसको भी वेक्टर में निकाला, सबको सम कर दिया। तो आपकी ये जो फॉर्म है ये टोटल फोर्स दिखाई दी किसकी? जो आपका गिवन चार्ज है, मतलब जिसको आप Q1 मान रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि वेयर R21 R31 एंड R41 आर यूनिट वेक्टर्स, और जहाँ पे जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो R21 जो R31 है और R41 है, ये सारे क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और R2, ये ऊपर जो कैप लगी है ये यूनिट वेक्टर को शो कर रही है, एंड R21 R31 R41, और ये जो डिस्टेंसेस हैं कौन से? आर द डिस्टेंसेस बिटवीन Q2 एंड Q1। पहला जो डिस्टेंस है कौन सा है? मतलब 2 1 वाला, वो 2 और Q2 और Q1 के बीच में डिस्टेंस है। फिर 3 और 4, 3 1 जो है 3 और 1 के बीच में, और Q जो R41 है वो किसके बीच में? Q4 और Q1 के बीच में रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या? बिल तरतीब, यानी जो पहले वाला दिया हुआ वो पहले के साथ जुड़ रहा है, दूसरे वाला दूसरे के साथ जुड़ रहा है, और तीसरे वाला तीसरे के साथ जुड़ रहा है। तो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि किसी भी गिवन चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कि आप सिंपली उसके साथ जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस के ऊपर की जो जितनी भी फोर्सेस वो लगा रहे हैं उन सब का वेक्टर सम करके कर दो, तो वो ही जो है वो फोर्स होगी टोटल जो आपके गिवन चार्ज के ऊपर लग रही होगी। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। A system of closely spaced charges is said to form a continuous charge distribution। एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर चार्जेस जो हैं क्लोजली जो हैं पैक्ड हों या क्लोजली स्पेस्ड हों, वो जो है क्या बनाता है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके आगे 3 टाइप्स है, देर आर 3 काइंड्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहले नंबर पर जो है वो आती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब वो एक लाइन में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक चार्ज की ही बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इस पूरे यूनिट के अंदर, कि हम रेस्ट वाले चार्जेस को ही डील कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इन दिस केस, इस केस के अंदर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन। इस वाले केस के अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज जो है किसी लाइन के अंदर यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है नी। मतलब एक ही लाइन में एक ही कतार के अंदर ही होगा वो चार्ज, और मतलब यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब होगा कि जो इंटरस्पेसिंग है चार्जेस के बीच में, हर नेक्स्ट चार्ज
के बीच में वो सेम है, थ्रू आउट सेम है, ठीक है। इसी का मतलब जो है यूनिफॉर्मली है, ठीक है। यूनिफॉर्मली वही मतलब बता रहा है कि वो चार्जेस जो हैं सेम स्पेसिंग पे मतलब लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किस फॉर्म में, किस एक लाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको जो है किसकी मतलब शक्ल में जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी आपने पहले ही पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम एक नए सिंबल से जो है वो शो करते हैं, जो कि ये है जिसका नाम लैम्बडा है। इसको लैम्बडा पढ़ते हैं, ठीक है। लैम्बडा LAMBDA मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये मतलब अगर आपसे कोई पूछे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वो होती है जी, उसकी डेफिनेशन होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लेमडा से शो करते हैं, ये है लेमडा आपका, ठीक है। विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट डेंसिटी